नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल जीपीएस के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको शर्ट कट सफारी सिलना और काटना बताऊंगा। दोस्तों, मैं इसको सफारी सूट को पूरा काट के बताऊंगा और अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सफारी सूट काटना बताऊंगा। दोस्तों, जिसकी लंबाई 30 इंच है, सीना 36 है और पेट 38 है और तीरा 18 है और आस्तीन 25.5 है और कॉलर 15 की है दोस्तों और 9 के कप है। तो मैं इसको कपड़े को उल्टा करके और इसको बिछा लिया हूँ अच्छे से प्रेस लगा के। और अब हमको क्या करना होगा दोस्तों, ये गुणी आती है दोस्तों, ये सिलाई के काम में आती है दोस्तों। मैं ज़्यादातर इसी का प्रयोग करता हूँ। मैं आप लोगों को समझाने के लिए ही इंची टेप का प्रयोग करता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि इस गुणिया को इस तरह से रख लेना होगा, इस तरह से अच्छे से इस प्रकार से इसको रख लेना होगा। और उसके बाद में दोस्तों, सफारी सूट में नीचे से 1.5 इंची का इस तरह से मार्का लगाएंगे और इसको सीधा कर लेंगे, इस तरह से सीधा कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, ये क्या है कि मैं वैसे ही लगा रहा हूँ, इसमें कुछ और फार्मूला होता है, वो आगे भी बढ़ाना होता है, इसलिए मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये हो गई नीचे का, इसको मोड़ के तुरपाई कर देंगे सिलाई करके। और यहाँ से हम नाप लेंगे तो इसकी लेंथ है ना दोस्तों 30 है। तो यहाँ पर हम आधा इंची मार्जिन लेके सिलाई का और हम 30.5 पर इस प्रकार से यहाँ पर अच्छे से 30.5 पर इस प्रकार से निशान लगा देंगे। और निशान लगाने के बाद में दोस्तों, इसको इस तरह से सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद में दोस्तों, हमको यहाँ से ये हमने निशान लगाया है, वहाँ से 2 इंची का इस तरह से निशान लगा लेना है। इस प्रकार से यहाँ पर निशान लगा लेना है। और निशान लगाने के बाद में दोस्तों, इसको इस तरह से सीधा कर देना है। ये 2 इंची का मैंने इसलिए छोड़ा है कि यहाँ पर फैशन बनेगी, जिस प्रकार शर्ट में बनती है उसी प्रकार से यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ। और यदि आपको और डिजाइन चाहिए तो दोस्तों आप यहाँ पर आधा इंची रख सकते हो, लेकिन मैं इसमें डिजाइन नहीं दूंगा, मैं सिंपल बनाऊंगा दोस्तों। और उसके बाद में इसका सीना 36 है। तो क्या है कि ज़्यादातर लूज ही पहनते हैं, टाइट पसंद नहीं करते हैं। तो मैं 36 का यहाँ पर चौथा हिस्सा 9 इंची इस प्रकार से लगा लेना होगा। यदि आपको टाइट चाहिए तो दोस्तों आप आधा इंची कम कर लेना और इस प्रकार से इसको सीधा कर देना। ये आर्म होल हो गया दोस्तों। और अब सीने से इसका पेट ज़्यादा है दोस्तों, 38 है, तो हमें पेट का मार्का भी लगाना होगा दोस्तों। इस प्रकार से इसको नाप के देख लेना होगा और इस तरह से इसको हाफ कर लेना होगा। इस तरह से हाफ करने के बाद में दोस्तों, यहाँ पर 2 इंची के ऊपर इस तरह से निशान लगा के और नाप के देख लेना होगा दोस्तों। ये 8.5 पर आ रहा है, तो यहाँ पर 8.5 पर निशान लगा देंगे। और निशान लगाने के बाद में दोस्तों, ये पेट का निशान आ गया है, इसको इस तरह से सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद में अब मैं नीचे के दामन के लिए बताता हूँ। क्या है कि पेट वाले लोग के लिए हमें यहाँ से लगभग दोस्तों 2 इंच ऊपर उठाना होता है इस तरह से। और ये हमने लगभग 1.5 इंची लिया था, तो यहाँ से इसको इस प्रकार से 1.5 इंची का निशान लगा लेना है। और इसको यहाँ से इसको इस तरह से दोस्तों शेप दे देगी, ताकि ये आगे से झुके नहीं। लोगों की क्या होती है कि आगे से वो छट जाती है, इस कारण से इसमें इस तरह से आप इसको बैग को उठा देना है लगभग 2 इंची। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में यहाँ से हमको इसका तीरा 18 है ना दोस्तों, तो यहाँ पर 9 इंची का निशान लगाना होगा और आधा इंची एक्स्ट्रा लगाना होगा दोस्तों। और 9.5 पर इस तरह से निशान लगा देना होगा। और निशान लगाने के बाद में दोस्तों, इसकी हम 2 इंची कंधी डाउन करेंगे।
इस तरह से 2 इंची पर कंधी डाउन करके और निशान लगा लेंगे। और उसके बाद में दोस्तों इसका सीना 36 है, तो यहाँ पर हम 9 इंची का मार्का लगा लेंगे इस तरह से। और दोस्तों ये लूज है, यदि आप फिटिंग रखना चाहते हो तो 2 इंची कर सकते हो, लेकिन मैं इसको लूज रखूँगा, इसलिए यहाँ पर मैं 2.25 इंच रखूँगा। आप यदि इसको और भी लूज रखना चाहते हो तो 2.5 भी कर लेना, और यदि फिटिंग करना चाहते हो तो आप यहाँ पर 2 रख लेना। और उसके बाद में दोस्तों इसका पेट 38 है, तो 38 का चौथा हिस्सा 9.5 यहाँ पर रख के, और यहाँ पर हमने जितना लगाया था, हमने 2.25 लगाया था, तो यहाँ पर 2.25 इंच का इस तरह से मार्का लगा लेना। और दोस्तों नीचे हमने ये 11.25 आ रहा है दोस्तों, तो इसको इस तरह से दोस्तों पेट की वजह से हम इसको क्या है कि थोड़ा लूज रखना होगा, तो इसलिए हम ये पेट का नाप है उसका ही यहाँ पर रख लेते हैं 9.5 और 2.25। तो इस तरह से 9.5 और 2.25 इंच यहाँ पर लगा लेते हैं दोस्तों। और इस मार्के को हम सीधा कर देते हैं। इसको इस तरह से सीधा करना है दोस्तों, इस तरह से सीधा करना है। देखो आपको मैं इस तरह से थोड़ा इस तरह से करना होगा, और इसको इस तरह से यहाँ करना होगा, लेकिन दोस्तों ये बैठ नहीं रहा है, इसलिए इसको ऐसा करना पड़ेगा इस तरह से। यहाँ पर दोस्तों डॉट डलेगी, लगभग यहाँ पर कितनी 1 इंच की डॉट डलेगी दोस्तों, तो मैं आपको बताऊंगा कि डॉट कैसे डालनी है। और उसके बाद में इसको ये गोलाई वाली सैफंटी है, इसको यहाँ से इस तरह से इसको सीधा कर देना है। और सीधा करने के बाद में दोस्तों यहाँ से लगभग 1 इंची का निशान लगा के और इसको इस तरह से गोलाई दे देनी है दोस्तों। और इसका कॉलर है दोस्तों 15 है, तो यहाँ पर 2.5 का निशान लगा ले और 2.5 का निशान नीचे लगा ले, और उसके बाद में इसको ऐसे सीधा कर दें इस तरह से। सीधा करने के बाद में दोस्तों इसका क्या करना होगा कि ये कंधी डाउन की थी, इसको इस तरह से दोस्तों थोड़ा सा हल्का सा राउंड दे देते हैं, इसलिए इसको इस तरह से यहाँ पर राउंड लगा देना थोड़ा सा साइड से। और यदि दोस्तों इसके स्टैंड वाली कॉलर रखते हैं तो दोस्तों उसका फार्मूला अलग है, लेकिन मैं कॉलर वाली लगाऊंगा, इसलिए क्या करना होगा कि हमने जितना ये तीरा डाउन किया था इस तरह से इसका निशान लगा लेना है। और निशान लगाने के बाद में दोस्तों इसको इस तरह से सीधा करना है। जो हमने यहाँ पर 2.5 इंची डाउन किया था उसको इस तरह से इसको सीधा कर लेना है, और इस तरह से हल्का सा घुमाव दे देना है। यदि दोस्तों आप स्टैंड पट्टी रखना चाहते हो तो आप यहाँ से कटिंग करेंगे, इस तरह से ये ऐसे कटिंग आएगी दोस्तों, इस तरह से ये सीधी कटिंग आएगी। और एक कॉलर वाले की यहाँ से नीचे से काटना होगा दोस्तों। और दोस्तों अब लगभग इसमें 1 इंची का सिलाई का मार्जिन एक्स्ट्रा लेते हैं दोस्तों। इस तरह सिलाई यहाँ पर आएगी दोस्तों, इस तरह। और इसको भी ऐसे हम सीधा कर लेते हैं इस तरह से दोस्तों। प्लास्टिक सफारी काटने के लिए दोस्तों लगभग हमको 1 मीटर और 60 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए दोस्तों। और यदि हाफ बाजू की काटना चाहते हो तो 1.40 की हो जाती है दोस्तों। और इस तरह से इसको अच्छे से राउंड दे देना। और हमको यहाँ पर ये 1 इंची की डॉट है दोस्तों, तो यहाँ पर 1 इंची का निशान लगा के और यहाँ पर हम इसको इसका बीच में सेंटर से लगा के और यहाँ पर इसको इस तरह से इसको ख़त्म कर देंगे, सिलाई लगा के इस तरह से इसको ख़त्म कर दे देंगे इस तरह से। और अब हम इसको दोस्तों काट लेते हैं दोस्तों। इस प्रकार से इसको अच्छे से काट लेना है।
और इसको दोस्तों थोड़ा ऐसे तिरछा काटना होगा। और दोस्तों यहाँ पर हमको नोट्स लगा लेने होंगे और यहाँ पर भी लगा लेने होंगे और दोस्तों यहाँ पर भी लगा लेने होंगे और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी लगा लेंगे। उसके बाद में दोस्तों हम इसकी अब बैग काटेंगे। बैग काटने के लिए दोस्तों हमको ये बैग यहाँ तो बैठेगी नहीं, तो इसको इस तरह से यहाँ पर इस तरह से कर लेते हैं। इसको अच्छे से बिछा लेते हैं और बिछा लेने के बाद में दोस्तों इसको यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर जिस प्रकार हम शर्ट में काटते हैं उस प्रकार से 1 इंच कम करके यहाँ से 1 इंच कम करके यहाँ से इस तरह से ऊपर से 1 इंची कम करके और नीचे से 1 इंची कम करके यहाँ पर अच्छे से बिछा लेना होगा इस तरह से। और दोस्तों इसके बाद में इसका तीरा हमको लगभग 2.25 उठाना होगा। इस तरह से 2.25 उठाना होगा और इस तरह से 2.25 उठाने के बाद में दोस्तों इसको इस तरह से सीधा कर देना होगा। इस तरह से सीधा कर देना होगा और सीधा कर देने के बाद में दोस्तों हम इसको इस तरह से 2.25 को उठा के और यहाँ से लगभग 2 इंची का निशान लगाएंगे। इस तरह से 2 इंची का निशान लगाएंगे और 2 इंची का निशान लगाने के बाद में दोस्तों इसको इस तरह से सीधा कर देंगे। इस तरह से सीधा कर देंगे। और दोस्तों अब थोड़ा सा काम हमें बैग में करना होता है दोस्तों। इसका मार्कर लगा लेते हैं नीचे से पहले। ये इस तरह से मार्कर लगा लेंगे और ये निशान आएंगे, ये आएंगे। और उसके बाद में यहाँ से आगे से हमें यहाँ पर 1 इंची और ये आर्म होल का और ये पेट का और ये नीचे का है। और यहाँ पर हमको 1 इंची का निशान लगाना होगा और यहाँ पर 1.25 इंची का निशान लगाना होगा और यहाँ पर 1.5 इंची का निशान लगाना होगा और यहाँ पर 2.25 का निशान लगाना होगा। और उसके बाद में हम इसको इस तरह से यहाँ रख के और इसको शेप दे देते हैं। इस तरह से इसको शेप दे देते हैं और इसको इस तरह से देना है दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पर शेप दे देनी है। ये दोस्तों इस प्रकार से शेप दे देनी है। और दोस्तों इसका चौक खुलेगा दोस्तों, चौक मैं बाद में बताऊंगा दोस्तों। पहले मैं इसका बता देता हूँ कि तीरा किस प्रकार से काटना है। दोस्तों इसका तीरा 18 है। तो दोस्तों यहाँ से हमने ये 1 इंची रखा था, वहाँ से तीरे का हाफ कर लेना है। इसका तीरा 18 है तो यहाँ 9 कर लेंगे और आधा इंची एक्स्ट्रा मार्जिन कर लेंगे, 9.5 कर लेंगे। और दोस्तों मैं क्या है कि इसकी टेप उठाने के लिए मैं इसका प्रयोग करता हूँ कि जिस प्रकार से आपको दिखा देता हूँ कि इसका सीना 36 है तो ये टेप यहाँ से 18 आएगी और
यहाँ से 18 दूनी 36 यहाँ पर इस तरह से आएगी। इस तरह से ये 1 इंच छोड़ के, और आपको वैसे तो दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं बता दूँ बाद में। यहाँ पर ये 18 दूनी 36, और इस प्रकार से इसको यहाँ पर सीधा कर देना होगा इस तरह से, और इसको ऐसे सीधा कर देना होगा। और दोस्तों अब इसकी यहाँ पर टेप उठेगी दोस्तों, इसकी यहाँ से इस तरह से 18 दूनी 36, यहाँ से इस तरह से घुमा के, और 18 दूनी 36 यहाँ से रख के इस तरह से, और 18 दूनी 36 यहाँ से इस प्रकार से ये टेप उठेगी दोस्तों, और इसको सीधा कर देना है इस तरह से। और सीधा करने के बाद में दोस्तों इसको इस तरह से घुमा लेना है, और उसके बाद में यहाँ से सिलाई चालू होगी। तो लगभग हमको 1 इंची अंदर लेके, और इसको ये गोलाई वाली सेफ अंटी है, इसको इस तरह से सीधा कर देना है इस तरह से, और इसको यहाँ से घुमाव दे देना है। और घुमाव देने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमको इस तरह से ये मार्का है ना, उस पर से काटना है। लेकिन मैं इसका थोड़ा सा नीचे से भी बता देता हूँ कि हमको बैक में थोड़ा डाउन करना होता है दोस्तों। तो डाउन के लिए हमें क्या करना होगा, ये निशान है ना, ये दोस्तों ये निशान, ये ऊपर वाला निशान है ना, यहाँ से, और इसको यहाँ से और यहाँ से मिलाना होगा इस तरह से। इसको इस तरह से इसको मिलाना होगा इस तरह से, इसको मिलाना होगा दोस्तों। हमको यहाँ से काटना है दोस्तों, यहाँ से क्या है कि बैग पीछे से लटक जाता है, इसलिए हमको यहाँ से लगभग 1 इंची कम करना होगा दोस्तों। और अब यहाँ से हम इसका चौक खोलते हैं। चौक खोलने के लिए दोस्तों यहाँ पर लगभग हमको इस तरह से, और यहाँ तक सिलाई आएगी, इसकी मुड़ाई होगी, तुरपाई होगी लगभग 1.5 इंची की, और यहाँ से हमको लगभग 8 इंची का चौक खोलना होगा यहाँ पर इस तरह से यहाँ चौक खुल जाएगा दोस्तों। और अब हम इसको काट लेते हैं। और यहाँ पर पुट्टा लगा देते हैं दोस्तों। सिलाई यहाँ पर आएगी, यहाँ से और यहाँ ला के, और इसका ये चौक खुल जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों हम आस्तीन काटेंगे। ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको काट लेते हैं यहाँ से, इसको काट लेते हैं। और दोस्तों इस कपड़े में हम आस्तीन निकालेंगे। आस्तीन निकालने के लिए दोस्तों हमको ये डबल कपड़ा है,
इसको इस तरह से बिछा लेना है, इस तरह से बिछा लेना है। और यहाँ पर हमको निशान लगाना है कितना, सीने का चौथा हिस्सा और प्लस आधा इंच लगाना है दोस्तों। तो 9 चौका 36, 9.5 के लगभग हमको यहाँ पर लगाना है। और इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों लगभग 3.5 इंची का मार्का लगाना होगा। और इसकी आस्तीन की लंबाई है ना दोस्तों वो 25.5 की, तो हमको 1 इंची एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, 26.5 करना पड़ेगा। 26.5 इसलिए करना पड़ेगा कि आधा इंची मार्जिन सिलाई का इधर जाएगा और आधा इंची यहाँ कप लगाएंगे तब जाएगा। इसलिए हम इसको 26.5 पर निशान लगा के और इसके जितने चौड़े कप लगाएंगे दोस्तों, मैं इसके 2.5 इंच का कप लगाऊंगा तो 2.5 इंच कम कर लेना है। और इस प्रकार से ये 24 आ गया है। और यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। और यहाँ पर ये 24 है, 24 और हमको यहाँ पर टेपर करना होगा दोस्तों। इस तरह से लगभग 1.5 इंची टेपर करना होगा, यहाँ से इस तरह से 1.5 इंची टेपर करना होगा इस प्रकार से। और इसके आस्तीन हैं दोस्तों, आस्तीन के कप हैं वो क्या है कि 9 इंची के हैं, तो 9 इंची में हाफ करेंगे तो 4.5 लगाएंगे और 1 इंची की डोर डालेंगे और आधा इंची सिलाई का 6.5 हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार से। और यहाँ पर हमने इसका आर्म होल 9 रखा था और इसका आधा इंची सिलाई का मार्जिन यहाँ से चला जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों 2.5 इंच इस प्रकार से 2.5 इंच पर निशान लगा के और इस तरह से इसको ऐसे राउंड दे देना है इस तरह से। और उसके बाद में ये हल्की वाली सेफ अंटी से इसको इस तरह से इस प्रकार से इसको सीधा कर देना है दोस्तों, इस प्रकार से। और सीधा करने के बाद में दोस्तों ये लगभग 3 इंच का इस तरह से ये आएगा। और अब इसको हम काट लेते हैं दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों मैं इसका पीछे का तीरा जिसको माड़ा बोलते हैं वो काटना बताऊंगा दोस्तों। इसको इस तरह से काट लेना होगा। और इसके बाद में दोस्तों इसके ऊपर से लगभग यहाँ पर 3 इंची का गड़ाव देना होगा दोस्तों। इस तरह से 3 इंची का यहाँ पर आगे के लिए गड़ाव देना होगा। और इसको देख लेना होगा अच्छे से। इस तरह से अच्छे से करने के बाद में काटने के बाद में दोस्तों इसको इस तरह से कर लेना है और यहाँ से इसको इस तरह से मोड़ लेना है। लगभग 1 इंची ऊपर रहना चाहिए दोस्तों। और इसको इस तरह से नाखून लगा लेना है। और नाखून लगाने के बाद में दोस्तों हमको ये ज़्यादा हमने 3 इंची काटा था, ये आगे की साइड है दोस्तों और ये बैक की साइड है दोस्तों। तो चौक पट्टी काटें तो दोस्तों बैक साइड में काटें और लगभग आप 5.25 भी काट सकते हैं। मैं दोस्तों इसकी 5 इंची का काट रहा हूँ, जहाँ पर नाखून लगाया था वहाँ पर आप 5 या 5.25 इंची का काट सकते हैं। अब दोस्तों इसके तीरा का बताता हूँ मैं आपको। इस कपड़े के अंदर से बताता हूँ कि इसका पीछे का तीरा किस प्रकार से काटना है। इस किनार को मैं हटा देता हूँ और दोस्तों ये उल्टी साइड है, उल्टी सीधे का ध्यान रहे। और इसको इस तरह से मोड़ लेना है। और मोड़ लेने के बाद में दोस्तों यहाँ पर इस तरह से इसको ऐसे इस तरह से इसको बिछा लेना है इस प्रकार से।
और लगभग हमको इस तरह से 7 इंची का मार्का लगाना होगा। और इसको मोड़ना कितना होगा, इसमें इसका तीरा 18 का है तो हमको लगभग 10 इंची मोड़ना होगा। और इसका बैक पार्ट ले लेते हैं। तो इसका बैक इस तरह से ये कट लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ से इसका ये तीरा जुड़ेगा इस प्रकार से। यहाँ पर ये कट है दोस्तों, यहाँ से इस पर रखना होगा और यहाँ पर इसका इस तरह से 4 इंची का मार्का लगाना होगा यहाँ से। और यहाँ पर इस तरह से इसको इस प्रकार से चौक से निशान लगा लेना इस तरह से। और यहाँ पर भी लगा लेना दोस्तों। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ से आप जितना चाहे उतना की इसमें डिज़ाइन दे सकते हो दोस्तों। मैं इसमें 7 इंची का इस तरह से लगा रहा हूँ और इसको इस तरह से राउंड देना है दोस्तों इस तरह से। और इसको नाप के देख लेना होगा। हमको 9.5 का चाहिए दोस्तों, तो ये 9.5 में 2 सूत ज़्यादा हैं। 2 सूत हम जब सिलाई करेंगे तब हम एक्स्ट्रा को काट देंगे। और इसके बाद में हम इसको